अल्पसंख्यकों के साथ भाजपा की प्रदेश सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। यह आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने लगाए हैं। वे पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष राजकुमार सोनकर राठी बाबू के भांतलैया स्थित कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने के आरोप भी लगाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मोहम्मद सलीम का भोपाल से नगर आगमन हुआ। वो भांतलैया स्थित कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष राजकुमार सोनकर नाटी बाबू के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला कि 10 साल के अंदर भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए एक भी योजना नहीं बनाई, जबकि कांग्रेस सरकार जब थी उस वक्त लगातार अल्पसंख्यकों हितों के लिए कार्य हुए। लगभग 2100 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति कांग्रेस सरकार में हुई, जबकि भाजपा सरकार में एक भी उर्दू शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर लगभग 1006 सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी पूरे प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई। भारत सरकार ने लगभग 400 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक बच्चों के वजीफे के लिए भेजे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने लैप्स करा के उसको वापस कर दिया। इंदौर के अंदर, खंडवा के अंदर, नीमच में सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदौर में सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें 8 मासूम बच्चों को गोली का शिकार होना पड़ा। मैं स्वयं उन बच्चों को देखकर हॉस्पिटल में देखकर आया हूँ। मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी और उनसे भेदभाव करने के आरोप लगाए। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी से कि अगर ये इतने ही हमदर्द हैं तो ये सच्चर कमेटी की सिफारिशों को उन्होंने क्यों लागू नहीं कर दिया। इतने ही अगर हमदर्द हैं तो मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र में यहाँ भी दंगे हुए, जो दंगे होते हैं उस पर ये रोक क्यों नहीं लगाते और लोगों को, क्रिश्चियन समाज के लोगों के ऊपर धर्मांतरण के नाम पर झूठे केस लगा रहे हैं। मैं तो एक बात बताना चाहता हूं कि ये लोग सिर्फ अल्पसंख्यकों के हितैषी नहीं बल्कि बहुसंख्यकों के भी हितैषी नहीं हैं। मोहम्मद सलीम ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा की प्रदेश सरकार को गुमराह करने वाली सरकार करार दिया। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खास तौर से लोगों को गुमराह करने में हमारी जो योजनाएं थी भारत सरकार की उसको अपनी बता के इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं JNRM योजना जिसके वजह से पूरी झुग्गी बस्तियाँ पूरे प्रदेश के अंदर थी, आज मकानों के अंदर वो तब्दील हो गई और लोग मकानों में रह रहे हैं। जितने भी रोड शहरों के अंदर बन रहे हैं, जितने भी फ्लाईओवर बन रहे हैं, जितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, आप देख लीजिए ये किसका है। सारा केंद्र का पैसा आता है। ग्रामीण विकास योजना में केंद्र का पैसा आता है। भारत सरकार की योजना आती है उसमें लिखा हुआ होता है कि 15% वो अल्पसंख्यकों के लिए रहेगा, लेकिन जब हम उसमें जो परिपत्र ये लोग भेजते हैं केंद्र से, जब वो परिपत्र आता है वो तो लिखा रहता है अल्पसंख्यक, लेकिन जब वो परिपत्र आता है तो वो जो अल्पसंख्यक यहाँ लिखा रहता है 15%, वहाँ सब 0,0,0,0 हो जाता है। ऐसा क्यों? इस दौरान मोहम्मद सलीम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और इस दफा लोकसभा चुनाव में मुस्लिम या दलित प्रत्याशी के नाम को प्राथमिकता दिलाने आश्वासन दिया। गौरतलब है कि मोहम्मद सलीम प्रदेश के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। इस लिहाज से चुनाव के पहले उनके नगर आगमन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के साथ भाजपा की प्रदेश सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। यह आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने लगाए हैं। वे पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष राजकुमार सोनकर राठी बाबू के भांतलैया स्थित कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने के आरोप भी लगाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मोहम्मद सलीम का भोपाल से नगर आगमन हुआ। वो भांतलैया स्थित कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष राजकुमार सोनकर नाटी बाबू के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला कि 10 साल के अंदर भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए एक भी योजना नहीं बनाई,
जबकि कांग्रेस सरकार जब थी उस वक्त लगातार अल्पसंख्यकों हितों के लिए कार्य हुए। लगभग 2100 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति कांग्रेस सरकार में हुई, जबकि भाजपा सरकार में एक भी नियुक्ति उर्दू शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर लगभग 1006 सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी पूरे प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई। भारत सरकार ने लगभग 400 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक बच्चों के वजीफे के लिए भेजे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने लैप्स करा के उसको वापस कर दिया। इंदौर के अंदर, खंडवा के अंदर, नीमच में सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदौर में सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें 8 मासूम बच्चों को गोली का शिकार होना पड़ा। मैं स्वयं उन बच्चों को देखकर हॉस्पिटल में देखकर आया हूँ। मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी और उनसे भेदभाव करने के आरोप लगाए। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी से कि अगर ये इतने ही हमदर्द हैं तो ये सच्चर कमेटी की सिफारिशों को उन्होंने क्यों लागू नहीं कर दिया। इतने ही अगर हमदर्द हैं तो मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र में यहाँ भी दंगे हुए, जो दंगे होते हैं उस पर ये रोक क्यों नहीं लगाते और लोगों को, क्रिश्चियन समाज के लोगों के ऊपर धर्मांतरण के नाम पर झूठे केस लगा रहे हैं। मैं तो एक बात बताना चाहता हूं कि ये लोग सिर्फ अल्पसंख्यकों के हितैषी नहीं बल्कि बहुसंख्यकों के भी हितैषी नहीं हैं। मोहम्मद सलीम ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा की प्रदेश सरकार को गुमराह करने वाली सरकार करार दिया। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खास तौर से लोगों को गुमराह करने में हमारी जो योजनाएं थी भारत सरकार की उसको अपनी बता के इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं JNRM योजना जिसके वजह से पूरी झुग्गी बस्तियाँ पूरे प्रदेश के अंदर थी, आज मकानों के अंदर वो तब्दील हो गई और लोग मकानों में रह रहे हैं। जितने भी रोड शहरों के अंदर बन रहे हैं, जितने भी फ्लाईओवर बन रहे हैं, जितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, आप देख लीजिए ये किसका है। सारा केंद्र का पैसा आता है। ग्रामीण विकास योजना में केंद्र का पैसा आता है। भारत सरकार की योजना आती है उसमें लिखा हुआ होता है कि 15% वो अल्पसंख्यकों के लिए रहेगा, लेकिन जब हम उसमें जो परिपत्र ये लोग भेजते हैं केंद्र से, जब वो परिपत्र आता है वो तो लिखा रहता है अल्पसंख्यक, लेकिन जब वो परिपत्र आता है तो वो जो अल्पसंख्यक यहाँ लिखा रहता है 15%, वहाँ सब 0,0,0,0 हो जाता है। ऐसा क्यों? इस दौरान मोहम्मद सलीम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और इस दफा लोकसभा चुनाव में मुस्लिम या दलित प्रत्याशी के नाम को प्राथमिकता दिलाने आश्वासन दिया। गौरतलब है कि मोहम्मद सलीम प्रदेश के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। इस लिहाज से चुनाव के पहले उनके नगर आगमन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं।